इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से ईद, दावते मेहमान। ईद पर ख़वातीन की टेंशन बढ़ जाती है, मगर आज मैं आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो दावत के लिए परफेक्ट है और आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही जायकेदार नमकीन प्याज गोश्त। इस रेसिपी को बनाएं और अपनी तारीफ़ें सुनते जाएं, और मेहनत तो ना होने के बराबर है, तो इसे बनाना तो बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। मज़ेदार सा नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने गोश्त। अच्छा, 1 किलो गोश्त की परफेक्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं ये रेसिपी बीफ से बना रही हूँ, आप सेम रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। तो बीफ के मैंने थोड़े बड़े पीस लिए हैं, और बीफ के जिस पार्ट का मैंने यहाँ पर रेसिपी में इस्तेमाल किया है वो है रान का गोश्त, या जिसे मछली का गोश्त भी कहा जाता है। ये नरम व मुलायम सा गोश्त होता है, पकने के बाद मुंह में घुलता जाएगा। अच्छा, बीफ को मैंने सिरके वाले पानी में तकरीबन 15 मिनट के लिए डिप रखा था। उसके बाद 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें। इससे क्या होगा, बीफ का जो एक्स्ट्रा ब्लड होगा ना वो निकल जाएगा, और एक ख़ास किस्म की महक जो आती है कुर्बानी के गोश्त से वो भी नहीं आएगी। चलें जी, पतीली में मैंने डाल दिया है गोश्त। आप लोग यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 चवे डालेंगे इसमें लहसुन के, और डालेंगे तकरीबन ½ टी स्पून के करीब नमक। नमक कम ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 किलो गोश्त के हिसाब से 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लें, जिनका वज़न तकरीबन 150 ग्राम होना चाहिए। बस मोटा मोटा सा रफली सा काटें और बीफ में ऐड कर दें। 4 से 5 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी, जिसे ना कूट कर डालना है ना पीस कर डालना है, बस डंडी निकालें और शामिल कर दें। है ना, मेहनत ना होने के बराबर। बस सारी चीज़ें इकट्ठे डालें और चढ़ा दें बीफ को। साथ के साथ मैं यहाँ पर तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। बीफ में डालेंगे पानी, तो मैं तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी डाल रही हूँ, जिसमें बीफ अच्छे तरीके से डूब गया है। मिक्स करेंगे और बीफ को पकने के लिए चढ़ा देंगे। तो छोटी ईद के मुकाबले में बड़ी ईद पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रहती है। कुर्बानी करना, घरों में गोश्त बांटना, इसके अलावा गेस्ट को हैंडल करना और घर वालों के लिए बेहतरीन सी रेसिपीज़ तैयार करना, तो ख़वातीन की टेंशन बढ़ जाती है। आप मेरी इस नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी को अपने मेन्यू में ऐड कर लें। यकीन करें, खाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। चलें जी, गोश्त को मैंने चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देखें, जैसे जैसे हीट लगेगी ना गोश्त को, झाग सी आने लगेगी, तो इस झाग को आप लोगों ने रिमूव कर लेना है। जितना हो सके झाग को निकालें और कवर लगाकर 45 मिनट के लिए गोश्त को पकने के लिए छोड़ दें। हाँ, अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो तकरीबन 40 मिनट के बाद बीफ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो प्याज मैंने इसमें डाले थे, लहसुन डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, वो तकरीबन घुल सी गई हैं। अब गोश्त को चेक कर लें। गोश्त भी अच्छा गला हुआ होना चाहिए, ताकि ये आपके मुंह में घुलता जाए। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह से बेहतरीन सा बीफ भी गल चुका है। अब हमने क्या करना है, भुनाई करनी है, क्योंकि मैंने इसमें कच्चे प्याज डाले थे ना, तो इसे भूनना ज़रूरी है। अभी आप जो यखनी देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तब तक आप बीफ की भुनाई कर लें। मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 4 से 5 मिनट ही लगे हैं। माशाल्लाह से देखें, बीफ भुनाई पर आ गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। बस आप लोग जैसे जैसे बीफ को भूनते जाएंगे ना, बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार होगी। और जब मैंने इसमें प्याज डाले हैं, अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, गोश्त जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीफ को भून लें। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही है मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर, जो कि मेरे पास तो पतली वाली दही है। अगर आप लोगों के पास गाढ़ी दही हो ना, तो आधा कप डाल दें, काफ़ी रहेगा। दही डालें, मिक्स करें और अगेन गोश्त को भून लें। तो जिस हिसाब से गर्मी बढ़ती जा रही है, बड़ी ईद के लिए आप लोग कम मिर्च मसालों वाली डिशेस बनाएं, ताकि मैदे में जलन ना हो और खाने में भी ये टेस्टी हो। तो ये रेसिपी उनमें से एक है, इसे बनाइएगा ज़रूर, बेहतरीन बनकर तैयार होती है। तो बस दही का पानी जैसे ही ड्राई हो जाता है, हल्की हल्की सी आपको ग्रेवी नज़र आ रही है ना, तो आप लोगों ने ऐसी ही हल्की सी ग्रेवी छोड़नी है, जिसे रोटी चपाती या नान के साथ इंजॉय करेंगे तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ। आप चाहें तो मुकम्मल तौर पर बीफ को ड्राई कर सकते हैं।
तो माशाल्लाह से बेहतरीन नमकीन प्याज गोश्त तैयार है। देखिए लग रहा है ना टेस्टी। गार्निश करूँगी मैं इसे हरी मिर्चों से, जिसे मैंने 2 से 3 हिस्सों में कट करके डाला है, और जूलियन शेप में कटी हुई अदरक से। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी। आप इसे एक बार बनाएं, आप इसे बार बार बनाएंगे, ये क्यों बनता ही इतना टेस्टी है। मैं इसे सर्व करूंगी नान के साथ। आप रोटी, चपाती या खमीरी रोटी के साथ इसे सर्व करें, या एज इट इज़ ही इंजॉय करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपको ज़रा गोश्त चेक करवा देती हूँ। तो माशाल्लाह से बेहतरीन गोश्त गल चुका है, एकदम मक्खन मलाई की तरह आपके मुंह में घुलता जाएगा। अच्छा, इस रेसिपी के लिए आपने जो बीफ लेना है वो रान का गोश्त लेना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वो ज़्यादा जायकेदार भी बनकर तैयार होगा। अगर आप मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मटन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, नो इशू। तो माशाल्लाह से नमकीन प्याज गोश्त बनाएं और इंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।